इसी गांव में थे और उन्होंने भी गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, बेसहारा लोगों की बहुत सहायता की थी। समाज कल्याण में उनका बड़ा सराहनीय काम था, इसलिए ये अंटा गांव उसी समय से भी प्रसिद्ध है। तो इस पावन भूमि को बार बार नमन करते हैं कि हमें भी इस भूमि पर आने का, एकत्रित होने का, इस सत्संग का लाभ उठाने का अवसर मिलता है और यहाँ पहुँच के हमें जो खुशी मिलती है, धन्य हो जाते हैं। यहाँ के पर आते ही हमारे विचार एकदम बदल जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों ने यहाँ तप किया है। महापुरुषों ने यहाँ जीव के हित के कल्याण के जो काम किए हैं, उनका जो प्रभाव है वो अब भी यूं का त्यों बना हुआ है और आगे तक यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि जिस भूमि पर महापुरुष प्रकट होते हैं वो उनका प्रभाव कभी जाता नहीं। इसलिए ये शुभ दिन मानते हैं हम और इस दिन पर ही यहाँ आके हम ये बसंत पंचमी के अवसर को मनाते हैं। रही बात तीसरी, मेरे लिए विशेष है कि मैं महाराज जी की शरण में जब आया तो मुझे नाम की दीक्षा नहीं दी। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मुझे कह देते थे कि नहीं, अभी टाइम नहीं है। मैंने दोबारा ये नहीं पूछा था क्यों नहीं है। थोड़ा बहुत सत्संग में आने से मुझे ये तो विचार हो गया था कि संतों की मौज होती है और संतों की मौज में ही सब कुछ छिपा होता है। वो जो करते हैं वो सही टाइम पर सही करते हैं, कभी गलत नहीं करते। जब टाइम होगा, इनकी मौज होगी, या जब मेरा वो शुभ घड़ी आएगी तो अपने आप दया करेंगे। समय गुजरता गया, मैंने ये आस ही छोड़ दी और ना मैंने कभी प्रयास किया। फिर उसके बाद यहाँ जब आया तो रामकिशन जी मेरे से पहले के सत्संगी हैं। थोड़ी जगह बनी हुई थी। यहाँ जब सत्संग के लिए आए तो कितने, यहाँ 10 आदमी थे शायद नाम देने वाले।